कौन सी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने अभी भी यकीन जताया है, देखिए जरा। अडानी की रेटिंग पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। 8 कंपनियों की फिच रेटिंग मिली है। अडानी ग्रुप के कैश फ्लो पर असर नहीं है। अडानी को लेकर हालात पर फिच की नजर है। अडानी की रेटिंग्स पर तुरंत कोई असर नहीं हुआ है। फिच रेटिंग्स दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज की बात कर रहा हूं, अडानी की कंपनियों पर फिलहाल असर नहीं है, मूडी का कहना है। अडानी की 3 कंपनियों को मूडीज की रेटिंग है। कंपनियों की वित्तीय मजबूती का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है निवेश के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता कुछ कम होगी, स्थिति सुधरने में कुछ वक्त लग सकता है, 1-2 साल का वक्त मूडीज मान रहे हैं। मूडीज भी दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज भी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी अमेरिका की 2 एजेंसीज अभी भी भरोसा जता रही है। लेकिन देश में विरोधियों को मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कोई मुद्दा था नहीं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जेपीसी की मांग है, अमृतकाल का महाघोटाला तो सामने आया है, खास करके LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोगों का पैसा है उसके बारे में बहुत चिंता है लोगों को। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ गलत हुआ नहीं तो क्या दिक्कत है। और आप इतिहास देख लीजिए इस पार्लियामेंट का, जब हम पावर में थे, कांग्रेस पार्टी पावर में थी, अपोजिशन में थे, ऐसे मुद्दों पे मांग करते थे और जेपीसी का गठन होता था। अगर कोई चोरी नहीं हुई, गलत नहीं हुआ, आपके दोस्त का सब चंगा सी, तो जेपीसी करने दो ना, क्या दिक्कत है। तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, बीएससी तय कर देगी। तुम पहले बीएससी में तय हुआ है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना। तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उसको धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं करना तो अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अडानी को नुकसान कितना हुआ है इस रिपोर्ट के आने के बाद से। अडानी कहां हुआ करते थे और आज कहां पर आ गए हैं। कैम टू काटिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं कि आखिर अडानी कहां पहुंचे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अडानी पर आखिर आरोप क्या है, उससे पहले आपको बताता हूं कि अडानी पर जो आरोप है, पहले वो समझ लीजिए कि बहुत कम लोग जानते हैं। रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन रिपोर्ट में है क्या वो मैं आपको बताता हूं। अडानी पर दरअसल आरोप यह है कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी की है, यह आरोप है। हेरफेर कर अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई है, मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए, बाद में इन्हीं कंपनियों से ने अडानी से शेयर खरीदे। विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी पर भरोसा बढ़ गया, इससे अडानी के शेयरों की कीमतें बढ़ गई। मतलब फर्जी कंपनियां बनाकर शेयरों की कीमत बढ़वाई है। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अडानी ग्रुप ने हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है, यह आरोप है। कई कंपनियों ने शेयर गिरवी रखकर कर्ज लिया है। बैंकों के पास वसूलने के लिए शेयर के अलावा कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। ग्रुप की 60 कंपनियों के शेयर 85% तक ज्यादा है। यह जो रिसर्च, हिंडन रिसर्च एजेंसी जो है, उसकी रिपोर्ट में यह आरोप लगाए गए। इन आरोप लगाए जाने के बाद आपको बताऊं कि आखिर अडानी कैसे टॉप से नीचे गिरे हैं, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, अडानी 16 सितंबर 2022 को यह कद था, दूसरे नंबर पर थे। 24 जनवरी रिपोर्ट आने के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। 27 जनवरी 7वें नंबर पर आ गए। 1 फरवरी रईसों में 15वें नंबर पर आ गए। 2 फरवरी रईसों में 17वें नंबर पर आ गए और 3 फरवरी यानी कि आज अडानी रईसों में 21वें नंबर पर है। तो एक एजेंसी की रिपोर्ट ने कैसे दूसरे नंबर पर दुनिया में जो आदमी था उसे 21वें नंबर पर पहुंचा दिया, अब आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, क्या अडानी को दूसरे से 21वें पर लाना चाहती थी? क्या अडानी को बर्बाद करके, नुकसान पहुंचाकर खुद का फायदा करना चाहती थी? अडानी को गिराकर खुद खड़ी होना चाहती थी वो कंपनी को? लेकिन इस कंपनी को फायदा क्या हुआ, यह मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह कंपनी का मालिक है, नाम है नाथन एंडरसन। एंड क्या अडानी पर, उनकी संपत्ति पर टारगेट किया गया? संपत्ति पर टारगेट किलिंग हुई है, क्यों, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं और अडानी के ठीक बगल में आप देख रहे हैं कैसे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और कौन